अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि एक मर्तबा एक बादशाह ने अपने पास 10 खूंखार किस्म के कुत्ते पाले। वो कुत्ते इस कदर वहशतनाक थे कि जब भी कोई वज़ीर, बादशाह का कोई वज़ीर किसी तरह की कोई गलती करता, उस वज़ीर को उन कुत्तों के सामने डाल दिया जाता। वो कुत्ते उसे चीर फाड़ कर उसका ख़ात्मा कर देते। एक मर्तबा एक वज़ीर जो बादशाह का बहुत करीबी था, उसने बादशाह को कोई ऐसी राय दी जो उसे पसंद नहीं आई। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इस वज़ीर को ले जाकर उन कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। वज़ीर बहुत गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर बादशाह सलामत, मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए। लेकिन बादशाह ने अकड़ में जवाब दिया, नहीं, तुम माफ़ किए जाने के लायक नहीं, तुम्हें ज़रूर उन कुत्तों के सामने डाला जाएगा। जब वज़ीर ने सोचा कि बादशाह का ये फ़ैसला आखिरी फ़ैसला है, तो उसने अपने दिल में एक फ़ैसला किया। उसने बादशाह से इल्तिजा की, अर्ज़ किया, हुजूर बादशाह सलामत, अगर आप मुझे 10 दिनों की मोहलत दे दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। इन 10 दिनों के बाद मुझे उन कुत्तों के सामने डाल दीजिएगा। बादशाह ने कहा, मंजूर है, तुम्हें 10 दिनों की मोहलत दी जाती है। चुनांचे ये वज़ीर गया और वज़ीर ने जाने के बाद उन कुत्तों को सुबह शाम खाना देना शुरू किया, उन कुत्तों की खिदमत करनी शुरू की, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी शुरू की। चुनांचे जब 10 दिन पूरे हो गए तो बादशाह ने हुक्म दिया कि उस वज़ीर को बुलाया जाए और उसे कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। चुनांचे वज़ीर को लाया गया। फिर बादशाह और उसके हवारियीन इस वज़ीर को कुत्तों के सामने डाले जाने का तमाशा देखने के लिए चले। लेकिन ये क्या कि जब उस वज़ीर को कुत्तों के सामने डाला गया तो तमाम के तमाम कुत्ते उसके पास जमा हुए और उसे सूंघने लगे, उसे चूमने लगे, उसे मोहब्बत देने लगे। कोई कुत्ता उस वज़ीर पर झपट ही नहीं रहा था। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने आवाज़ देकर वज़ीर से पूछा कि अरे ओ, तुमने इन कुत्तों को क्या खिला दिया है? वज़ीर ने जवाब दिया, हुजूर बादशाह सलामत, मैंने आपकी 10 सालों तक खिदमत की, मैंने आपकी 10 सालों तक खिदमत की, लेकिन आपने मेरी तमाम वफ़ाओं को, मेरी तमाम खिदमतों को, मेरी तमाम नेकियों को सिर्फ एक पल में एक गलती की वजह से भुला दिया। जबकि मैंने सिर्फ 10 दिनों तक इन कुत्तों की खिदमत की है, लेकिन ये इतने वफ़ादार हैं कि अपने खिदमत गुजार की मोहब्बत को कभी भुला नहीं सके। बादशाह ने यह सुनकर अपना सर हिलाया और कहा कि हाँ, बेशक तुमने सही कहा है। फिर उसने हुक्म दिया कि इस वज़ीर को माफ़ कर दिया जाए। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, आपको ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो एक लम्हे में आपकी सारी नेकियों को भुला देंगे, लेकिन आप कभी उनमें से ना होइए जो एक लम्हे के गुस्से में ज़िंदगी की सारी अच्छी चीज़ों को भुला देते हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब औरत के जहन्नम में जाने की वजह बयान फरमाई कि औरतें मर्दों के बनिस्बत जहन्नम में ज़्यादा जाएंगी, तो आपने फरमाया, तुक्सिरन लअना व तकफुरन अशीर, कि तुम लानतान बहुत करती हो और खाविन की यानी शौहर की नाशुक्री बहुत करती हो। और दूसरी रिवायत में है कि अगर किसी औरत का शौहर उसके साथ साल तक अच्छा सलूक करता रहे, फिर एक बार उसकी वो किसी बात को न मान सके, तो औरत कहती है, मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, मैंने तुमसे कभी कोई भलाई देखी ही नहीं, तुमने मेरे साथ कभी कोई अच्छाई की ही नहीं। यानी वो एक लम्हे में ज़िंदगी की सारी अच्छाइयों को भुला देती है, और ये वजह है उसके जहन्नम में जाने की। आप ऐसे बन जाएं कि जब भी किसी से कोई मामला हो, उसकी सारी अदाओं, उसकी सारी वफ़ाओं, उसकी सारी खिदमतों, उसकी सारी भलाइयों और नेकियों को याद रखें। एक लम्हे के गुस्से में ज़िंदगी की वफ़ाओं को भुला देना बेवफ़ाई है। और लोगों के साथ वफ़ा वो करते हैं जो अल्लाह के साथ वफ़ा करते हैं। जो अल्लाह से किए गए अहद को यानी ईमान और अमल सालेह के अहद को पूरा ना करे, वो आपसे किए गए वादों को कैसे पूरा करेगा? जो अपनी माँ और अपने बाप का वफ़ादार न हो सके, वो आपका वफ़ादार क्या होगा? इसी वजह से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, दोस्ती सिर्फ ईमान वाले से रखना, यानी उस शख्स से जिसके दिल में अल्लाह पर ईमान हो, अल्लाह पर यकीन हो, जो अल्लाह से किए गए अहद को पूरा कर रहा हो, तभी वो आपसे किए गए वादों को पूरा करेगा। जो अल्लाह से किए गए वादों को पूरा नहीं करता, वो आपसे किए गए वादों को
کیا پورا کرے گا؟ اسی وجہ سے دوستی ان کے ساتھ رکھی جائے جو اللہ کے ساتھ اپنے معاملات ہمیشہ درست رکھتے ہیں۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اور وہ یہ کہ اس پیغام کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، جہاں تک ہو سکے اسے زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، شیئر کیجیے۔